अगला सवाल है बायोडायवर्सिटी और कौन कौन सी ट्रीटीज बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है उसको लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। और पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव हैज और हैव अ बियरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अगर आप तीनों ही ट्रीटीज को देखें, तीनों का ही बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बियरिंग आपको दिखाई देगा। एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कि किस प्रकार से तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या क्या कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट जिनको लेके आपको कंटेंट डेवलपमेंट आगे करनी होगी और आगे भी आपको कुछ एक सवाल दिखाई देंगे, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आई बी गोइंग फॉरवर्ड टू यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 साल हो चुके हैं यूएनसीसीडी के। आने वाले दिसंबर के महीने में यहाँ पर अब आप देखेंगे कन्वेंशन भी होगा उसको लेके, और फिर वहाँ से भी कई सारा कंटेंट निकलेगा। सो वी विल हैव टू रिमेंबर कि एग्जैक्टली यूएनसीसीडी क्या है। एंड हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में भी कुछ एक मुद्दे यूएनसीसीडी को लेकर आ चुके हैं, तो वो भी यहाँ पर जो कि मैंने पिन भी करके रखे हैं, वी विल हैव टू गो थ्रू दैट एज वेल। दूसरा है सीड ट्रीटी, यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर जिसको कहा जाता है, तो इसको भी लेके थोड़ा बहुत कंटेंट हमें देखना होगा। एंड लास्टली वी हैव वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, तो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं डेवलप करूंगा, रीजन बीइंग आने वाले सेशंस में कहीं ना कहीं इसको हम एक और बार टच करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि वाई ऑल ऑफ दीज हैव अ बियरिंग ऑन दी बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले था सीड ट्रीटी को लेके। सो ये जो सीड ट्रीटी है ये फोकस करती है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, और इसीलिए ये आपकी एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप प्लांट जेनेटिक अच्छे से प्रिजर्व करते हैं, उसका सस्टेनेबल यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी भी प्रिजर्व होगी, और उस कारण से ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, यू आर कंजर्विंग लैंड, आप लैंड का एक सस्टेनेबल यूज प्रमोट कर रहे हैं। अगर लैंड का सस्टेनेबल यूज प्रमोट होता है तो बायोडाइवर्सिटी निश्चित ही वहां पर बनी रहेगी, और जाहिर सी बात है फिर ये भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जो कि कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स को कंजर्व करता है। अगर नेचुरल हेरिटेज साइट को आप कंजर्व करते हैं तो उस नेचुरल हेरिटेज साइट में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है आप उसको भी कंजर्व करेंगे, और जाहिर सी बात है फिर ये भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर यहाँ पर इंप्लीकेशन करते हुए दिखाई देगी। तो इस प्रकार से तीनों ही ट्रीटीज बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं सीड ट्रीटी के बारे में बात करता हूँ, देन आई विल कम टू यूएनसीसीडी, क्योंकि वहीं पे फिर करंट अफेयर्स के भी इश्यूज है, वी विल डेवलप कंटेंट ऑल्सो। नाउ इंटरनेशनल सीड ट्रीटी की अगर बात करें तो ये 2001 में फाओ के कॉन्फ्रेंस से आते हुए आपको दिखाई देती है। इसका अगर आप ऑब्जेक्टिव देखें तो इट recognizes contribution of farmers to crop diversity, it ensures access and benefit sharing of plant genetic material, ये आपकी environment की जो लैंग्वेज है आपको वहीं दिखाई देगी, promote conservation and sustainable use of plant genetic resources so on and so forth, और इसको हम लोग सीड ट्रीटी भी कहते हैं, इंडिया सिग्नेटरी है। अब यहाँ पर एक सवाल जो बन सकता है वो अगले मुद्दे को लेकर बन सकता है। जैसे ही ये सीड ट्रीटी आती है, सीड ट्रीटी का इंडिया के लेजिस्लेशन में एक आपको इम्पैक्ट आते हुए दिखाई देगा। इंडिया इंट्रोड्यूसेस वन एक्ट दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट ऑफ 2001। ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि ये जो प्लांट प्रोटेक्शन एक्ट है या प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज का एक्ट है, क्या इसका कोई रिलेशन है सीड ट्रीटी के साथ? तो यस, सीड ट्रीटी का ही आउटकम आपको इंडिया में ये दिखाई देगा। और आगे चल के फिर प्लांट प्रोटेक्शन के एक्ट को लेकर भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये प्लांट प्रोटेक्शन एक्ट करता क्या है। तो जो फार्मर का राइट होता है, जो सीड्स को लेकर राइट होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। सो फार्मर कैन सेव, यूज एंड सेल सीड्स। सिर्फ ब्रांड ब्रांड नेम के ऊपर ये सेल नहीं कर सकते। दिस इज इन कंप्लाइंट विद द आर्टिकल 9 ऑफ द सीड ट्रीटी, ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। एंड इट हैज रिजल्टेड इनटू अवार्डिंग ऑफ 138 प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड्स टू फार्मर्स फॉर कंजर्विंग जेनेटिक रिसोर्सेज। तो कुछ एक प्रकार से फिर ये प्लांट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये आपके जेनेटिक वैरायटी या बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है। तो ये रहा सीड ट्रीटी को लेकर जो भी आपको कंटेंट डेवलप करना था। मूविंग ऑन, एक यूएनसीसीडी आपको समझना होगा। तो 1994 में ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन आता है। सो मेंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, आई डोंट थिंक मेंबर्स को लेके कोई एक सवाल होगा। सो ऑब्जेक्टिव अगर आप इसका देखें तो इट प्रोटेक्ट्स एंड रिस्टोर लैंड, इंश्योरिंग सस्टेनेबल फ्यूचर यूजेस थ्रू लोकल
पार्टिसिपेशन, राइट। तो आपको लैंड को टिका के रखना है। इसके पहले भी सॉइल इरोजन में हमने बात करी थी कि देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, और फिर वो सॉइल इरोजन हो, सॉइल डिग्रेडेशन हो, इस प्रकार के जितने भी सॉइल को लेकर इश्यूज होते हैं उन सब में आप देखेंगे कि दिस यूएनसीसीडी डज सम ऑफ द अदर वर्क। अब रिपोर्ट को लेकर यहाँ पर सवाल बन सकता है, और रिपोर्ट से ही करंट अफेयर्स के इश्यूज भी आते हैं। सो ग्लोबल लैंड आउटलुक करके एक रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है यूएनसीसीडी के द्वारा। अगर आप अदर इनिशिएटिव्स देखें यूएनसीसीडी के, तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एलडीएन करके एक इनिशिएटिव होता है जिसमें सस्टेनेबल लैंड यूज को सपोर्ट किया जाता है। इंडिया भी एक इसमें पार्टिसिपेटरी नेशन आप देखेंगे, जिसमें प्लेज करा है कि 26 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है वो रिस्टोर करी जाएगी बाय 2030। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी किसके अंडर आता है, तो दैट इज अंडर यूएनसीसीडी। साथ ही में एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क भी है 2018 से 2030 तक, वो डील करता है कि लैंड डिग्रेडेशन को कैसे हम लोग कम करें। देन आई डोंट थिंक हियर देयर इज एनी क्वेश्चन। कुछ एक एफर्ट की अगर बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। सहारा का जो साहिल करके रीजन है, साहिल रीजन में ये ग्रेट ग्रीन वॉल का इनिशिएटिव चल रहा है, ताकि जो सहारा डेजर्ट का एक्सपांशन है साहिलियन रीजन में उसको किसी तरीके से रेस्ट्रिक्ट करा जाए। लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन को लेकर भी कुछ एक नंबर आपको ध्यान में रखने होंगे। 40% ग्लोबल लैंड जो है इट इज अंडरगोइंग डिग्रेडेशन, एंड इंडिया में अगर बात करें तो 32% लैंड जो है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, या 25% इज अंडरगोइंग डेजर्टिफिकेशन। अगर आपको डेजर्टिफिकेशन टर्म नहीं पता तो डेजर्टिफिकेशन का मतलब सही से समझ लीजिएगा। डेजर्टिफिकेशन टर्म के ऊपर 2020 के मेंस में भी एक सवाल जीएस पेपर 1 में पूछा गया था। सो यू शुड बी थरो विद द टर्म डेजर्टिफिकेशन, कि इसका और डेजर्ट एक्सपांशन का कोई संबंध नहीं है। डेजर्टिफिकेशन इज सिंपली द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ठीक है, एरिड, सेमी एरिड और सब ह्यूमिड एरियाज में जो लैंड डिग्रेडेशन होता है और जिस कारण से बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये डेजर्टिफिकेशन है। फाइन, सो दैट इज अबाउट डेजर्टिफिकेशन। बात करते हैं करंट अफेयर्स में मुद्दे क्या चल रहे हैं। तो ये जो ग्लोबल लैंड आउटलुक की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से कुछ एक इश्यूज यहाँ पर आते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो पिछली जो ग्लोबल लैंड आउटलुक अभी आई गेस ये मई महीने का आर्टिकल यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंडियन एक्सप्रेस का। सो हाफ ऑफ वर्ल्ड्स रेंज लैंड्स आर डिग्रेडेड। अब यहाँ से फिर मुद्दा आता है कि ये रेंज लैंड्स क्या होते हैं और ये डिग्रेडेशन इतना क्यों हो रहा है, तो उसका परिणाम हमारे ऊपर क्या होगा। साथ ही में एक और द हिंदू में एक्सप्लेन आया था पिछले साल, कैन लैंड रिस्टोरेशन प्रोटेक्ट द अर्थ। तो लैंड रिस्टोरेशन भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको यूएनसीसीडी का दिखाई देगा। तो हो सकता है कि उसको लेके कभी अगर सवाल पूछा जाए, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसमें सवाल होगा। लेकिन ये रेंज लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बात करते हैं रेंज लैंड की, तो ये जो रेंज लैंड है ये नेचुरल या सेमी नेचुरल इकोसिस्टम्स होते हैं जो कि ग्रेजिंग के लिए यूज करे जाते हैं। एक तो लाइव स्टॉक की ग्रेजिंग होगी या वाइल्ड एनिमल्स की ग्रेजिंग होगी, ठीक है। ग्लोबली 50% अर्थ का जो एरिया है दैट इज अंडर दिस ग्रेजिंग लैंड्स। इसमें ग्रासेस हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, ओपन फॉरेस्ट या एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कार्बन सिंक के तौर पर, ठीक है, फ्रेश वाटर स्टोर करने में मदद करते हैं और डेजर्टिफिकेशन प्रोटेक्ट करने में भी मदद करते हैं, और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ ऑलरेडी वी हैव सीन कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो 50% रेंज लैंड जो है वो क्लाइमेट चेंज के कारण डिग्रेड हो चुके हैं। साथ ही में अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एक मेजर कंसर्न आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और लैंड कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रेजिंग लैंड्स है, ग्रेजिंग लैंड्स को हम लोग किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कारण से बड़े पैमाने पर ग्रेजिंग लैंड श्रिंक हो रहे हैं। इम्पैक्ट क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी बड़े पैमाने पर लॉस होगी, साथ ही में बायोडाइवर्सिटी पर आपको इम्पैक्ट होते हुए दिखाई देगा। जो पास्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो भी जो आपकी ग्रेजिंग में जो इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनकी ग्रेजिंग के ऊपर डिपेंड करती है, उनका इनकम ड्रॉप हो सकता है और बहुत बड़े पैमाने पर कॉन्फ्लिक्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये ग्रेजिंग लैंड को लेके कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में भी है। कई बार देखिएगा जम्मू कश्मीर में जो गुजर्स और बकरवाल्स होते हैं वो हायर रीचेस में जब जाते हैं, ट्रांसह्यूमन्स करते हैं, तो उस समय पे कई बार आपको कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन दिखाई देगी। जो नेटिव पॉपुलेशन है कश्मीर वैली में या कश्मीर के हायर रीचेस में, और ये जो गुजर बकरवाल्स ट्रांसह्यूमन कर रहे हैं, सो ये एक मेजर इशू इंडिया में भी आपको दिखाई देता है। तो करंट अफेयर्स में कुछ आएगा तो हमें देखना पड़ेगा। इंडिया की बात करें तो ऑलरेडी हियर वी हैव सम कम्युनिटीज मेंशन। तो गुज्जर्स और बकरवाल ध्यान में रखिएगा। गुजरात और मध्य प्रदेश के, राजस्थान के कुछ इलाकों में मालधारी करके एक कम्युनिटी होती है विच इज इन्वॉल्व इन ग्रेजिंग, राइट। बाकी फिर इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो हमारा फूड सिक्योरिटी वगैरह है उसमें ये इंपॉर्टेंट है ही।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिमिलर क्वेश्चंस क्या आ चुके हैं. सो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को लेकर सवाल पूछा गया है. आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये किस साल का सवाल है, शायद 2017 या 2018 का सवाल आपको यहाँ पर दिखाई देगा. तो यूएनसीसीडी का एम क्या है वो यहाँ पर दिया गया है और बाकी कुछ एक स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. सो वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू कि एग्जैक्टली यूएनसीसीडी करता क्या है. सो दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस. सो इट हैज़ अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका. ऐसा कुछ भी जो ऑब्जेक्टिव है यूएनसीसीटी का आपको नहीं दिखाई देगा. फाइन. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यूएनसीसीडी और सीड ट्रीटी दो चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है. थैंक यू एरियन. विल सी यू नेक्स्ट क्वेश्चन.